किसी तनु घोल का अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है। तो इसमें है विलेय की कणों की संख्या पर। तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब है किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, इसका समीकरण निकाले होंगे आप लोगों को, देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल किसको कहता है, जो दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जाता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। तो लेक्लांच सेल प्राथमिक सेल है, गैल्वेनी सेल भी प्राथमिक सेल है, मरकरी सेल भी प्राथमिक सेल है, क्योंकि तीनों को जो है दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। लेड संचायक सेल ये दोबारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसीलिए इसको द्वितीयक सेल कहते हैं। ये प्राथमिक सेल नहीं हुआ। इसके बाद आइए, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग इतना, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो इसमें कोटि बराबर जो है क्या कह रहा है यहाँ पे, दोनों के घात के योगफल को कोटि कहते हैं। तो दोनों के घात के योगफल कितना हो जाएगा मेरा, इस पे 1 है, दोनों के ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मेरा है 3 हो गया। अब इसके बाद जो है निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है मतलब क्या है कि जो जल में घुल जाएगा वो कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करेगा। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड नमक हुआ, ये जल में घुल जाता है, ये कोलाइडी विलयन नहीं है। ग्लूकोज ये भी जल में घुल जाता है, तो ये भी मेरा कोलाइडी विलयन नहीं है। स्टार्च ये जल में नहीं घुलता है, इसीलिए यह मेरा कोलाइडी विलयन हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया। अब है निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है। तो पायसी कारक है, आपको पायस जिसमें हम लिखाए थे तो उसमें एग्जाम्पल में दिए थे साबुन, जिलेटिन और गोंद। तो यहाँ पहले ऑप्शन में नज़र आ रहा है साबुन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साबुन। अब है कैलेमाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो कैलेमाइन जो होता है ZnCO3 कैलेमाइन हुआ, तो ये जिंक का है। अब है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, आपको बताए थे पीरियडिक टेबल में कि ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक बढ़ती है। तो यहाँ पे है सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्वथनांक सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन इसमें कौन नहीं बनाता है, तो आपको बताए थे ट्रिक। हाइड्रोजन जो बंधन जो बनाता है FON, हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता है FON। तो ये देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिलके हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है मेरा अपरूप होता है, तो यहाँ पे मार देंगे अपरूप में।
अब है निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। द्विभाषमिक अम्ल है, ये 3 हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन विस्थापित कर रहा है, तो 2 हाइड्रोजन विस्थापित करेगा तो ये द्विभाषमिक हो गया। अब है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट को, डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक का एलिमेंट। सोडियम तो मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है, कैल्शियम भी एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है, सल्फर पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। तो कॉपर और एफी ये मेरा जो है संक्रमण तत्व का युग्म है, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया। अब है क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए क्या आ गया। यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में ये आ रहा है मेरा 3d4 4s2, तो यहाँ देखिए 3d4 4s2। अब इधर 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, तो आर्गन हो गया 18, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो Fe का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना हो तो इसको x मानेंगे, इस पे -6 हो गया, सबको ऐड करते हैं, x -6 इक्वल टू -3, अब फिर x इक्वल टू +6 -3 इक्वल टू 3, इसका ऑक्सीकरण हो गया 3, ऑक्सीकरण अवस्था हो गया 3। अब है कॉपर NH3 इसमें कह रहा है प्रसंकरण होता है, प्रसंकरण होता है, तो इसमें प्रसंकरण आपका हो जाएगा DsP2 हो जाएगा प्रसंकरण। अब है विटामिन 12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? तो विटामिन 12 का सूत्र होता है, फार्मूला होता है C83H88 CON14O14P। अब इसमें देखिए कौन सा तत्व है उपस्थित? कोबाल्ट। तो विटामिन 12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 का फार्मूला ये हुआ अनुसूत्र, इसमें कोबाल्ट मौजूद है, तो यहाँ पे कोबाल्ट आंसर हो गया। अब है निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है? कह रहे चतुष्फलकीय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। आपको ज्यामिति आकार बताए हैं निकालने के लिए, ठीक है, यह मेरा चतुष्फलकीय नहीं है। अब है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर बनता है, ये ऊर्ज रिएक्शन हुआ। एथिल ब्रोमाइड जो है रिएक्शन करेगा, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर बनता है, तो इसको रिएक्शन कराएंगे। इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br
Br को सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C4H10 प्लस NaBr, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी जो है मेरा 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। तो यहाँ मेरा जो बन गया, ठीक है, ब्यूटेन बना। ब्यूटेन बना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अब है निम्न में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है? तो क्लोरल का अनुसूत्र जो होता है ए नंबर, क्लोरल का अनुसूत्र इसका बताए होंगे आप लोगों को। देखिए एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है, इसमें 3 हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन ला लेते हैं, ये क्लोरल का सूत्र हो जाता है। तो CCl3CHO, ये हो गया आपका क्लोरल का सूत्र। अब है जब मिथाइल अल्कोहल मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनाता है? तो कौन सा यौगिक बनेगा? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को रिएक्शन कराइए, CH3MgX के साथ। तो CH3 जो है H को लेके रिमूव होता है तो मीथेन बनता है, तो ये मीथेन बन गया, मीथेन बनाओ। अब जो है सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के स्वजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, एल्केनॉल अल्कोहल हो गया, एल्केनॉल अल्कोहल, अल्कोहल का सूत्र होता है एल्केनॉल अल्कोहल CnH2n+1OH, ये हो गया आपका एल्केनॉल का सूत्र। एल्केनॉल का सूत्र होगा तो इसमें से जो है आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ये वाला देखिए कैसे, CnH2n+1, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठा के यहाँ ला लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया OH, तो आपका ये फार्मूला बन गया CnH2n, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहने देंगे, एक हाइड्रोजन इसमें ला देंगे, तो यहाँ पर आ गया, तो ये इसका जो है स्वजातीय समूह है, तो C नंबर आंसर हो गया। अब है इथेनॉल समायवी निम्न में कौन है? इथेनॉल। अब इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल का। अब इसका कारण समायवी कौन है? तो डाईमिथाइल ईथर है, देखिए कैसे, C2 इसको तोड़ के लिखते हैं C2H6O, ये हो गया इथेनॉल का फार्मूला है, इसी को लिखें ज्वाइनिंग करके। अब डाईमिथाइल ईथर लिखिए CH3OCH3। अब देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये मेरा समायवी हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, समायवी हो गया। अब इसके बाद देखिए रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है 95% एल्कोहल रहता है, एल्कोहल 95% और 5%
जल रहता है, 5% जल रहता है। तो आपका आंसर ये हो गया। अब है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र है। तो एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है H एल्डिहाइड हो गया, और कीटोन का जो होता है ये कीटोन का हो गया। तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ भी देखिए कार्बन 1 था तो इसका डबल हुआ हाइड्रोजन। कार्बन यहाँ देखिए 1 2 3, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ भी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ भी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन डबल है। तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल है और यहाँ O है। तो आपका हो गया बी नंबर आंसर। अब देखिए कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्न में क्या बनता है। देखिए कैल्शियम एसीटेट का ये सूत्र होता है, कैल्शियम फॉर्मेट का ये फार्मूला होता है। ये दोनों को गर्म कर रहे हैं, ये दोनों को गर्म करेंगे तो यहाँ देखिए कैल्शियम CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ भी देखिए कैल्शियम है, यहाँ C है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन मिल के कैल्शियम कार्बोनेट। एक यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट, एक यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट, 2 कैल्शियम कार्बोनेट भाग गया। अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, एक H लगा दीजिए, यहाँ एक गो बन गया। अब फिर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 गो हो गया एसिटल्डिहाइड और 2 गो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिटल्डिहाइड, मतलब 1 और 2, कार्बन 2 है, 1 और 2 इथेनल। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन क्या है, इथेनल बन गया। अब इसके बाद है निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोजिलिक समूह नहीं है। कार्बोजिलिक समूह नहीं है, यहाँ पे अम्ल है तो कार्बोजिलिक अम्ल का समूह होगा ही। मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, अब है यहाँ पे पिक्रिक अम्ल। अब देखिए निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोजिलिक समूह नहीं है। मिथेनोइक अम्ल में देखिए कार्बोजिलिक समूह है, इथेनोइक अम्ल में भी कार्बोजिलिक समूह है, बेंजोइक अम्ल में भी यहाँ पे कार्बोजिलिक समूह है, लेकिन पिक्रिक अम्ल में कार्बोजिलिक समूह नहीं है। वहाँ कह रहा है कार्बोजिलिक समूह नहीं है, तो किस में है, पिक्रिक अम्ल में। अब है निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है। तो ये है आपका डी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक के साथ अभिक्रिया करता है और एक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसी में विभेद हम लोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आइए, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्न में क्या होता है।
फॉर्मिक अम्ल लिखो, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से देखिए CO भाग जाता है, तो यहाँ पे जो बनेगा CO प्लस H2O, यहाँ पे क्या बन रहा है CO, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर में CO। अब है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। प्राइमरी एमीन का तो आप लोग जान ही रहे हैं कि क्रियाशील मूलक ये है, ठीक है। प्राइमरी एमीन का अगर देखना है डिफरेंस तो यहाँ देखिए एक हैंड रहेगा NH2, ये प्राइमरी एमीन हुआ, एक H और कम करेंगे तो 2 हैंड आएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा। ये सेकेंडरी एमीन हुआ, यहाँ एल्काइल ग्रुप आ गया, 2 एल्काइल ग्रुप हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया। अब ये जो है तीनों हैंड एल्काइल ग्रुप लाएंगे तो ये टर्सरी एमीन हो जाएगा। तो प्राइमरी एमीन का ये हो गया मेरा, तो प्राइमरी एमीन हो गया ये। अब है इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पे देखिए इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। यह है इथाइल एमीन का फार्मूला और ये है नाइट्रस अम्ल का फार्मूला। तो OH जो है इथाइल लेके चला गया तो यहाँ पे बन गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ इथाइल अल्कोहल बन रहा है इसलिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अब है एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है। एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है। देखिए एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है, तो ये हो गया एसिटामाइड का फार्मूला NaOH और ब्रोमीन के साथ, ठीक है। गर्म करते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो ये जो है CH3 और NH2, ये हो गया आपका मिथाइल एमीन और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जल और NaBr बनता है। तो यहाँ पर आपका बन रहा है मिथाइल एमीन, तो यहाँ पे हो गया मिथाइल एमीन आंसर। अब है निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। तो निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, तो सबसे ज़्यादा शर्करा होता है फ्रक्टोस, पढ़ाए होंगे सर्वाधिक मीठा शर्करा। अब है निम्न में कौन स्टीरॉयड से संबंधित है, तो ये विटामिन के होता है, विटामिन के। निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है या बनाए जाते हैं, शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो विटामिन। विटामिन को शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। DNA तथा RNA में समान भस्म है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा। DNA तथा RNA में समान भस्म है, तो आपको बताए थे AgTC और एक बताए थे AgUC। तो इसमें समान देखिए A है, G है और C है। तो समान कौन नहीं है इसमें, ये दोनों यूरासिल और थाइमिन। यूरासिल और थाइमिन समान भस्म नहीं है, ठीक है। आपका DNA तथा RNA में समान भस्म है, तो एडेनिन है, साइटोसिन है, गुएनिन है। तो गुएनिन, एडेनिन, साइटोसिन, तो बी नंबर हो गया। PVC का एकलक है, तो आपको बोले थे विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड होता है।
रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं गंधकीकरण कहते हैं। गंधकीकरण हो गया। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो पॉलीथीन है, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, ये योगशील बहुलक हुआ। इसके बाद ब्यूना एस किसका बहुलक है? ब्यूना एस किसका बहुलक है? ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन मान लो, और एस मतलब मान लो स्टाइरिन। याद करने का तरीका है, ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन और एस मतलब स्टाइरिन। अब है निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? अभिकर्ता इनमें से सभी कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। वैलियम का उपयोग निम्न में से किसके रूप में होता है? बेहोशी दवा। वैलियम मतलब होता है, ठीक है, वो निद्रा, ठीक है, बेहोशी की दवा। अब है रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्न में क्या है? तो ये है वो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब है निम्न में किसमें यह समूह उपस्थित है? यह समूह किसमें उपस्थित है? कीटोन का है, ये कीटोन हो गया। निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल देखिए 3 गो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए अल्कोहल में, 1 2 3 तो है, इसको हम बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। ये हो गया बी नंबर। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहें, और 5 सेट जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। इसी के अंदर एग्ज़ाम में टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा, और लास्ट में फिर सजेशन भी दिया जाएगा। अभी 5 सेट जो ऑब्जेक्टिव देंगे इसका तैयारी कीजिए, इसके बाद आपको सजेशन भी दिया जाएगा। धन्यवाद।